we will invite our special guest, Sultan of the Week, Sunita Jain. Sunita, are you there? Please raise your hand. Yes, sir. She's Can you? Yes. So Sunita is there. So मैं 1 minute add spotlight. So I have met Sunita so many times. So let me give you something what I want to share about Sunita जी. Sunita जी बम्बई में रहती हैं और हमारे जब let us have both of us, right? You know, yeah. Sunita. So Sunita जी जब भी मुझे मिलती हैं, she is always very excited and she is a very big giver also. अब हमने जब 2 दिन पहले पूनम की फुल मून सेलिब्रेशन किया था चौपाटी, उन्होंने 2 बॉक्स भर भर के लोगों के लिए खजूर एंड गिफ्ट्स लाई थी फॉर एवरीबडी टू ईट. शी इज अ गिवर, शी इज अ वेरी इंस्पायरिंग लेडी. सो लेट अस लर्न के सुनीता जी ने अपनी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, क्या किया उन्होंने अपने साथ. थैंक यू एंड वेलकम टू यू सुनीता जी. वेलकम टू आवर प्रोग्राम. Thank you so much for your accepting our invitation. So Thank let's you, have sir. you spotlight. ये spotlight को change मत करना आयुष. So let's have जी this spotlight. Yes. So सुनीता जी आपके बारे में कुछ बताएं. कहाँ रहती हैं, आपके घर में कौन कौन है, आप क्या करती हैं. सभी को जय जिनेन्द्र, जय जी. प्रणाम, देव गुरु धर्म को वंदन. राजन सर, तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ. आपने मुझे आज ये मौका दिया बताने का अपने बारे में, और ये जर्नी आपके रिट्रीट से ही मेरी शुरू हुई. It is just amazing. I'm so happy and glad to be here today. I'm Sunita Jain from Jaipur and stay in Mumbai. और मैं सबसे बेहतरीन स्कूल MGD स्कूल महारानी गायत्री देवी से पढ़ी हूँ. वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है जीवन का. एंड आई एम अ होम साइंस स्टूडेंट विद स्पेशलाइजेशन इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग एंड बहुत पैशनेटिव हूँ अपने क्रिएटिविटी के लिए. और कुछ भी चीज क्रिएट करना हो उससे मुझे बहुत आनंद आता है. जैसे उसमें फूड हो, चाहे रंगोलीज, दियाज एंड एवरीथिंग, I just make it amazing and I just love it. And I'm married to Deepak Jain from Mumbai. He's an amazing person who transformed my life to other level. He allowed me doing so many things in life which I could do and imply on myself. And I'm blessed with 2 amazing daughters I gave birth to in my womb, that is Neha Deepak Shah and Trishla Shah. So Neha is a winner of first runners-up MasterChef, and Trishla, she's a specialist in PR and consultancy. And both my daughters have created their name in the industry. नेहा के 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे. और अमेजिंग जर्नी सर. बहुत ही सुंदर परिवार है. मेरे परिवार में सभी एक इंस्पिरेशन है जिनसे मैं सब कुछ लेती रहती हूँ. और बहुत ही आनंद आता है कि अच्छे लोगों से मिलके मैं उनसे क्या अच्छा ले सकूं. ये मेरा रोज का एक प्रतिबिंब है. मैं जिनसे भी मिलती हूँ मैं उनमें अच्छाई खोजती हूँ सर. दैट्स वाओ, ग्रेट. थैंक यू सो मच. देखिए इन्होंने कैसे अपने लाइफ को, शी इज वेरी पैशनेट. कहती है कि मैं खाना बनाती हूँ तो भी दिल से बनाती हूँ, रंगोली करती हूँ तो भी दिल से करती हूँ, एंड आई लव इट. अब उसका इफेक्ट कैसे बच्चों में आता है. उनकी बच्ची मास्टर शेफ जो टीवी में प्रोग्राम आता है, शी इज द फर्स्ट विनर. हाउ डिड इट कम. सी देखो, मम्मी का फायदा बच्चों को भी हो रहा है. शी इज गॉट मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स. उसकी बच्ची के कितने मिलियन है. 1.9 मिलियन सर. 1.9 मिलियन, मतलब 19 लाख लोग इनकी बेटी को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम में. वाओ, अमेजिंग. आज तो मजा आने वाला है. लवली. तो सुनीता जी ये बताएं कि आप मैजिक बुक करने से या ग्रेटिट्यूड करना, ये आपने कब सीखा और तो कैसे सीखा. मैजिक बुक
मैजिक बुक सर, मैं जब से मैजिक बुक इंडिया में आई है, फर्स्ट एडिशन मैंने पिकअप किया था क्रॉसवर्ड से, एंड उसके पहले सीक्रेट आई थी। तो मेरा एक नियम है कि रो बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, ऑलवेज आई बीन रीडिंग अ लॉट। और जब मैजिक आई तो मैंने अपने आप से होमवर्क किए थे, तभी मेंटर्स एंड टीचर्स नहीं थे पढ़ाने के लिए। बट मैंने जितना भी समझ से अपने फॉलो किया, और आई अचीव्ड, आई अप्लाइड ऑन माय चिल्ड्रन। जब मेरी बेटी मास्टर शेफ में थी तो मैं रोज उसके लिए लिखती थी, उसके लिए भी लिखती थी, और मैं खुद खुद भी लिखती थी कि वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। और किसी को आगे रख के कभी भी नहीं आना, मैं उसको यही बोलती थी कि सी द स्किल्स इन ऑल 12 ऑफ यू, एंड ऑल यू आर द वर्स्ट, ऑल आर विनर्स। सो ये मैंने मेरे बच्चों को। वाओ। कृष्णा भी, मेरी छोटी वाली जो है, शी वॉज बीन अवार्डेड एंड नॉमिनेटेड बाय वाईकॉम 18 दिस ईयर, 2024 में। शी गॉट एन अवार्ड फॉर बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। वाओ। तो सर, मैंने मेरे बच्चों को दोनों के जो पैशंस थे वो ही मैंने कराया, और उसी पे कंसंट्रेट किया, और आज उसी में वो एक्सेल कर रहे हैं। लवली। सो तो आपने देखिए, इन्होंने मतलब कितने साल हो गए, जस्ट टू अंडरस्टैंड, आपने पहली बार मैजिक बुक या सीक्रेट बुक पढ़ी थी? सर करीब 20 साल हो गए। सो लास्ट 20 years, सो आर यू गेटिंग दिस? इनको ये जो किताबें हैं, लाइफ चेंजिंग किताबें, वो 20 साल पहले पढ़ी, और शी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट। हर एक एस्पेक्ट जो सीक्रेट बुक के अंदर लिखी है, सोचना, बिलीव एंड रिसीव, आस्क बिलीव रिसीव, वो ये करती आ रही थी। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस 15-20 साल से कर रही हैं। वाओ। अब ये जिसको कहते हैं ना, मतलब ये हमारी, मतलब जैसे हम जिस स्कूल के पास आउट स्टूडेंट है, उसकी ये प्रिंसिपल है। Actually, because last 20 years, see, I'll tell you why. Because you have been practicing gratitude, law of attraction, good emotions for the past 20 years. और हमने तो अभी अभी सीखा है। तो एक्चुअली यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल। थैंक यू सो मच। ओके, आप बताएं, इसके पहले आप कैसी थी? मतलब आप गुस्सा करती थी, चिंता करती थी, ऐसा कुछ होता था आपके साथ पहले? सो लाइक हाउ यू वेयर बिफोर लर्निंग दिस, या जब आप छोटी? सर उसके पहले आई वॉज अ लिटिल डिफरेंट पर्सन। थोड़ी मैं रोया करती थी, कुछ भी होता था, कोई भी आता था लाइफ में तो मुझे आंसू ही नजर आते थे। एंड देन मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता था। काफी सारे ब्रेकडाउन्स हुए, कुछ 4-5 साल के लिए। बट उसको आई कंट्रोल। मेरी मम्मी बहुत सहनशील और बहुत ही, और हमेशा पॉजिटिव ही बोलती थी कि अरे ये तो सब मतलब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज फाइन, दिस कम्स। तो वो मैंने जीवन को कभी भी ऐसे लेके नहीं लिया, एंड मैंने बच्चों पे फोकस किया, आया है तो आई जस्ट यूज। कोई गुस्सा भी करता था तो मैं उसको प्रेम करती थी, मैं उसको बोलती थी कि नहीं ये। तो ये सर मैंने बहुत, कोई मुझे गुस्सा करे, कोई भी कुछ बोले, बट मैं उसको ऑलवेज पॉजिटिविटी रूप में लेती हूँ। सामने वाले के विचार शायद कुछ समय के लिए कभी बदल जाते हैं। तो आई ब्लेस, दिस इज माय हैबिट सिंस childhood, which my mother inculcated this. वाओ। देखो, आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। कहते हैं 80% ऑफ योर लिमिटिंग बिलीफ्स और 80% ऑफ योर बिलीफ्स कम्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। अब इनकी मदर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गई। अब इन्होंने अपने बच्चों को भी पॉजिटिव बना दिया, होपफुल बना दिया। ये सब ऑटोमेटिक होता है। इट कम्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। दिस इज अमेजिंग। अब जो है, जैसे मैंने बहुत गुस्सा किया, मैंने मेरे बच्चों को बहुत नैगिंग किया, सब कुछ किया क्योंकि मुझे नहीं पता था। बट नाउ आई हैव चेंज, नाउ आई हैव बिकम अ डिफरेंट पर्सन, नाउ आई एम इन्फ्लुएंसिंग माई चिल्ड्रंस ऑल्सो। आप सुधर जाओगे, आपके परिवार को कैसे फायदा होता है आप देखिए। इन्होंने 20 साल पहले ये किताब पढ़ी थी। उनके मतलब ब्लेसिंग से उनकी मदर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। माय फादर वाज नॉट सो पॉजिटिव, ही इज नॉट दैट पॉजिटिव, बट दैट्स ओके।
दैट इज माई फादर्स बिलीफ। अब मुझे ये समझ में आ गया है। अब जिन जिन के फादर अच्छे मतलब पॉजिटिव नहीं थे, बट आई विल फोकस ओनली ऑन व्हाट गुड थिंग्स माय फादर डिड टू मी। रिमेंबर दिस, आपके फादर मदर से अच्छा कोई नहीं हो सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूं। मेरा सबसे ज्यादा फायदा, मेरा सबसे ज्यादा भला मेरे पापा मम्मी ने किया है, ऑलवेज। मेरे पापा ने जो मेरे लिए किया किसी ने भी नहीं किया। सिमिलरली सुनीता जी अपने बच्चों को भी कैसे ट्रेन कर रही है। वाओ। सो हु इंट्रोड्यूस यू टू आश्विन जी, या मतलब ये मैजिक बुक के साथ में आपको किसने इंट्रोड्यूस किया, कैसे आई सर, आप? जब पूरी दुनिया में अंधकार छाया हुआ था, लॉकडाउन के समय, ऐसा हुआ कि हम लोग इतने जूम क्लासेस, सब अपना मतलब पूरी एमबीए जिसे बोलते हैं, सब लोगों ने एमबीए किया होगा तब अपने आप के ऊपर। तो मैं एक दिन ये फेसबुक देख रही थी, तो दीपा जी सुराना है जयपुर की, तो उन्होंने अश्विन मैम का पोस्ट किया था फेसबुक पे। तो मैंने बस बटन दबाया और मैं उसमें पहुंच गई। तो मैंने बोला, अरे वाह, मतलब ये तो लाइव प्रैक्टिसेस करवा रहे हैं, तो मुझे तो मतलब एक अलग ही आनंद आ गया सर। एंड कभी लगा ही नहीं कि लॉकडाउन है, कभी लगा ही नहीं कि कुछ हुआ है। उस क्षण को इतने अच्छे से सर हम लोगों ने यूज किया, इम्प्लाई किया। और सारी बुक्स, अच्छी वाली, सीक्रेट, पावर बुक, फिर ल्यूई है कि आई हैव ऑल द बुक्स सर मेरे पास, मतलब 20 सालों से मेरे पास सारी सीरीज है इनकी। बच्चों वाला पावर भी आई हैव। एंड literally, sir, it is amazing journey, and I think I should thank my father also because he was a perfectionist. वो अगर एक काम अच्छा नहीं हुआ होता था तो वो बार बार करवाते थे सर। तो सर, आज जो ढोकलाज हैं, उनको ढोकला बहुत पसंद था। तो जब तक मतलब मेरा परफेक्ट बाहर बिकने वाला ढोकला नहीं बने, जब तक उन्होंने मुझे करवाते रहे। मुझे लगता था, अरे एक बार तो आप बोल दीजिए प्लीज, ये बहुत अच्छा बना है। बट जिस दिन सबसे अच्छा बना, उन्होंने कहा, वाह, इट इज अमेजिंग सर। तो मैं कोई भी स्किल करती हूँ तो उनको ध्यान में रखते हुए करती हूँ कि मेरा परफेक्ट बने। और ये मेरे दोनों बच्चों में ये गुण आए हैं। दे आर परफेक्शनिस्ट इन देयर वर्क, एंड बहुत इम्पैक्ट करता है अपन को। कोई पुशअप इंस्पिरेशन देने वाला होता है। एंड और हमेशा उन्होंने हमें अच्छे वाइब्रेशन, अच्छे लोगों में रखा, अच्छे दोस्त, सब चीज चेक करते थे। तो सर, ऐसा लगता है कि जो अपन जिसमें घूमते हैं वो ही आप वरगणाएं लेके आते हो। तो हमेशा अपन ये विचार करें कि अच्छे लोगों में आप जा रहे, आ रहे, उठक बैठक कर रहे हैं, तो वो सारा इम्पैक्ट होता है लाइफ को। आप अच्छे मोड में ही रहते हैं हमेशा। वाह। ओके, सो देखिए, इनके फादर परफेक्शनिस्ट थे, उनकी मदर पॉजिटिव थी, ऑलवेज होपफुल, एंड ऑल दोस क्वालिटीज केम इनटू सुनीता जी। वाओ। एंड हर हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, देखिए ये बहुत अच्छी बात बता के जा रही हैं। बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। इन्होंने जो भी कुछ सीखा पाया, ये सब किताबों से आया। एंड बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। जितने भी बड़े, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सब किताबें पढ़ते हैं। आई कैन वाउच फॉर इट। आई विल टेल यू, वो सब उन्होंने अपनी शेयरिंग्स में, वीडियोस में बताते हैं कि वो सब किताबें पढ़ते हैं। यू हैव टू कॉपी द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपने उनकी आदतों को कॉपी करना है। इन्हें किताबें पढ़ने का बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको किताबें पढ़ने की आदत नहीं है, आई एम टेलिंग यू, आप कोई बड़ी चीज को मिस करोगे। ऑल्टरनेटिवली, टाइप गूगल पे इंस्पायरिंग वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, ये वीडियोस आप देखते जाएं। जिनको किताबें पढ़ नहीं सकते हैं, उन्होंने वीडियोस देखना है। हिंदी में है, इंग्लिश में है, और बहुत सारे हैं।
शाहरुख खान के वीडियो है, बॉब प्रॉक्टर के वीडियो है, बॉब डोएल के हैं, रोंडा बर्न के हैं। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस, इंटरव्यूज। आप कभी भी टाइप करते जाओ, आपको इतने सारे वीडियोस मिलेंगे, इतनी सारी किताबों का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ये आप सुनते जाएं, पढ़ते जाएं। एवरी डे 1 hour इन्वेस्ट इन योर सेल्फ बाय रीडिंग बुक्स और वॉचिंग वीडियोस। रिमेंबर दिस, इफ यू वांट टू डबल योर प्रॉफिट्स, if you want to double your happiness, read books, attend workshops, invest in yourself। खुद पे खर्चा करो। ये जियो डिस्पांजा का भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है, जिम रॉन के हैं। वो आप जैसे ही आप देखना शुरू करोगे ना वीडियोस, एक के बाद लाइन लग जाती है वहां पर। एंड रिमेंबर, आई मेक नोट्स। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं कभी भी फिर वो नोट्स को कभी पढ़ लेता हूं तो पूरा रिफ्रेश हो जाता है। एंड आई इम्प्लीमेंट। ओके, सो सुनीता जी, आप बताएं अभी कि आपने ये सब प्रैक्टिसेस करने से, पॉजिटिविटी करने से आपकी लाइफ में क्या क्या जादू हुए इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ। अब हमको तो समझ में आ गया, आपकी बेटी मास्टर शेफ में पहले नंबर पे पास हो रही है, जीत के आ रही है, उसकी वजह क्या है हमें समझ में आ गया। और भी क्या क्या जादू हुए, आप हमें बताएं। सर, मैंने आशमीन मैम, आपका, एनी, अरविंद सर, सबके मैंने जूम सेशंस बहुत अनेक बार करे, और पहले तो ये सब अचीव किया ही, पर एक चीज मेरे लिए बहुत फायदा हुई ये सब क्लासेस और ये सब करने से। सर, जो जड़ता जड़ता वाली चीजें होती हैं, वो एक चीज का एहसास हुआ कि वो सामूहिक मेडिटेशन, सामूहिक ब्लेसिंग्स से बहुत जल्दी क्लियर होती है सर। ये एक सत्य है। अपन एक अकेले प्रैक्टिस करते हैं और एक समूह में, तो जितने भी यहाँ लोग सब बैठे हैं ये कल्याण मित्र हैं अपने। तो जब उनकी भावनाएं निकलती है तो वो अलग ही होती है सर। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, वो अपन प्रैक्टिस करते हैं तो उससे मैंने काफी अचीव किया। तो जब मैं आपके खफोली रिट्रीट पे आई थी, मैंने उसके पहले मैनिफेस्ट किया था एनी की क्लास में कि मुझे रिट्रीट में जाना है। तो मैं कल्पना भी नहीं करी थी कि मैं रिट्रीट में मैं पहुंच गई। फिर सर, मैंने फेस किया था कि मैं दुबई जाऊं, मैं गल्फ फूड के लिए मुझे बहुत मन था। तो वो मेरा सपना भी पूरा हुआ। तो ये कलेक्टिव जब सर अपन करते हैं तो सब लोग आपको इतनी अच्छा वाइब्रेशन भेजते हैं, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स, तो आपके सपने में एक जान आ जाती है और वो पूरे हो जाते हैं। वाह, और शीतल जी ने आप हमें मैजिक्स बताएं, आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंसिडेंट, कि आपकी हेल्थ की एरिया में, संबंध की एरिया में, मनी एरिया में, आई डोंट नो एनीथिंग, कि आपने कुछ सर, सोचा जादू हो गया। मनी एरिया में भगवान की कृपा से सब कुछ है सर। वी हैव एवरीथिंग। वी हैव 3 हाउसेस, 3 ऑफिसेज हैं, सब कुछ प्रभु की कृपा है। ये सब होती ही जा रही है। मनी पे कभी वो नहीं हुआ। मेरा हेल्थ का एक ब्रेकडाउन था, तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। और मैं 60-70% एकदम मजे में हूँ। मतलब बिल्कुल सर, लाइक ये मैं जुड़ी तो ये कारण आया तो मैं अपने आप पे और मैंने प्रैक्टिसेस, गहन प्रैक्टिसेस शुरू कर दी। तो आई एम एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। एवरी डे आई अफर्म टू सेल्फ। और शीतल जी ने तो बहुत ही रोम रोम में मैजिक बसा दिया है। एंड रिचा अग्रवाल, अगेन शी इज अ बूस्ट। सो ऑल माय मेंटर्स, मुझे कल सबके, आचार्य जी के, आपके, सबके विशेस मुझे मिले सर। दैट वाज अमेजिंग। मृदुल जी और एनी सर, अरविंद सर, मतलब सब, एवरी वन इज सो पॉजिटिव कि कहीं वो नेगेटिव और वो थॉट ही मन के अंदर नहीं आता। और अगर कभी कोई मेरे घर में नेगेटिव वर्ड्स भी बोले जाते हैं तो मैं उसको अपने कानों तक नहीं लेती हूँ। एंड आई अफर्म आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर। और सर, आपका पीक स्टेट कर लेती हूँ मैं, तो वो एक ऊर्जा ला देता है। एंड योर अफर्मेशन कार्ड्स आर अगेन मैजिकल सर। मतलब वो मैंने जगह जगह पर सब लिखे हुए हैं नोट्स मेरे फ्रिज पे।
सर बहुत। एंड सबसे बड़ी चीज तो मेरी रिट्रीट में आके हुई सर। मेरी एक स्टकअप प्रॉपर्टी थी, वो बहुत सालों से नहीं हो रही थी। और मैं आपने जो वहां पर एक्सरसाइजेस करवाई वो मैंने शिद्दत से करी है। और मैंने 3 चीजें लिखी थी। फर्स्ट वाज माय स्टकअप प्रॉपर्टी, कि वो बहुत जल्दी क्लियर हो रही है और मेरे टर्म्स पे हो रही है। और सर आप मानेंगे नहीं, कुछ ही दिनों बाद मेरे ये वो प्रॉपर्टी, मेरी कंडीशंस, हमारे हस्बैंड और मेरा दोनों का जो विजन था उस पे हमने क्लोज किया। दैट वाज जस्ट अमेजिंग। वो हम मतलब सोच भी नहीं सकते थे। तो मुझे लगता है कि कोई भी जटिल जीवन की समस्याएं, ब्रेकडाउन्स हैं, तो वी शुड डू कलेक्टिव। तो ओके, ये देखिए, इनका जादू ये हुआ कि जब खपोली में आई थी, जब रिट्रीट करते हैं और उन्होंने सोचा था कि उनकी प्रॉपर्टी को बेचना है, उनके भाव से, उनके टर्म्स कंडीशन पे प्रॉपर्टी बिकी। अब ये साइंस, रीडेवलपमेंट में गई है। जो जो चीज मुझे इतने कम में हुआ, 2.5 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है। वाह, सो दैट वाज अ बिग थिंग सर। बहुत बड़ी। देखो, ये जादू होते हैं। एंड हाँ आई विल टेल यू एक फॉर्मूला। द फास्टेस्ट वे टू गेट व्हाट यू वांट इज टू फील एंड बी हैप्पी नाउ। फील एंड बी हैप्पी। याद रखना, ये हैप्पीनेस वाला जो मंत्र है ना, वो बहुत पावरफुल है। जो करना पड़े करो, रिमेन हैप्पी, डू थिंग्स दैट यू लव टू डू। जब आप हैप्पी रहोगे, जब आपका ऑरा अच्छा हो जाएगा, ऑटोमेटिक जादू होने शुरू हो जाते हैं। ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा होता है, ऑटोमेटिक सपने पूरे होने लगते हैं। बहुत पावरफुल है। कैन एवरीबडी सी सुनीता जी में दैट हैप्पीनेस, दैट ग्रैटिट्यूड, दैट पीसफुलनेस, दैट सेटिस्फैक्शन? अमेजिंगली उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, एकदम शांत है, एकदम बढ़िया है। शी इज ब्लेस्ड। अमेजिंग बॉडी लैंग्वेज, हैप्पीनेस इनके कन कन में आ गई है। और उसकी वजह मैं मानता हूं कि देखो, ये प्रिंसिपल है, 20 साल से ग्रैटिट्यूड, सीक्रेट, ये सब करते आ रही हैं। शी इज ब्लेस। उनके पेरेंट्स भी ऐसे मिले जो पॉजिटिव थे, होपफुल थे। इन्होंने काफी कुछ सिखाया। मेरे भी अच्छे थे पेरेंट्स, मेरे भी पेरेंट्स ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई। बट 5 6 साल, 8 साल पहले मैं सिर्फ मेरे पापा मम्मी में नेगेटिविटी देखता था। अब मुझे समझ में आया कि मेरे पापा मम्मी जैसे तो कोई नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? माई पेरेंट्स आर द बेस्ट एंड आई लव देम। एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है। अब ये सब चीजें मिलके इंसान अपनी किस्मत बनाता है। अपनी किस्मत हम सोचकर, हमारे विचार हमारी जिंदगी बनाता है। जैसे ही हमारे विचार बदली हो जाते हैं, हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है। प्रॉपर्टी डबल ट्रिपल भाव में बिकती है। बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं, वो टॉपर बन जाते हैं। 1.9 मिलियन फॉलोअर्स। मास्टर शेफ में पहली जीत के विनर आने वाली उनकी बेटी। कैसे होता है? ये इनके साथ ही क्यों हो रहा है? 3 3 घर, 3 3 ऑफिस, इनको तो कोई कमी नहीं है। ये ऐसा क्या करते हैं? समझ में आया? हैप्पी रहते हैं, जो उन्हें पसंद है वो करते हैं। एंड शी इज अ गिवर, शी इज अ हेल्पर। जब मास्टर शेफ में उनकी बेटी गई, तो कहते हैं सरबत का भला, सब लोग जीते। ऐसा नहीं कि मेरी बेटी जीत जावे, मेरी बेटी जीत जावे, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। आर यू गेटिंग दिस? दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ विनर। कुछ सीखना है। और हाँ जी सुनीता जी, और सर। बताएं। सर और तो सब आप लोगों की जो पावरफुल वर्ड्स हैं, अरविंद सर के तो गूंजते रहते हैं, रिद्धियां सिद्धियां नवनिधियां, अपने उसी से हम घिरे हुए हैं। लवली। ओके, सो और बताएं, आपके सपने क्या हैं अभी आगे चल के? व्हाट आर योर ड्रीम्स जो सर आपने? मेरा ड्रीम है सर, एक खुद के लिए मैंने एक क्रिएटिविटी के लिए एक एनजीओ को मैं ट्रेन करना चाहती हूँ, जिनको मैं आगे सिखा के अपने स्किल्स, उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। सो वो मेरा एक ड्रीम है सर। और
एक फूड ब्रांड की मेरी बहुत इच्छा है। आई एम अ गुड बेकर, सो उसके लिए मैं कुछ क्रिएट करना चाहती हूँ, वर्क कर रही हूँ सर उसके ऊपर। और जल्दी ही ये पूरे हो जाएंगे, लाइनअप में चल रहे हैं और सब गुरुओं का आशीर्वाद है। तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। ऑल माय गुरुज दे ब्लेस मी अ लॉट, एंड यही चाहती हूँ कि उनकी परमात्मा और गुरु की दृष्टि है तो आई थिंक हर सपना पूरा हो जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़े हम्म। सपने हैं, जरूर पूरे होंगे। एंड वन लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, व्हाट इज दैट वन लाइन मैसेज दैट यू लाइक टू गिव टू आवर टू एवरी वन ऑफ अस? आप ऐसा कुछ, समथिंग यू लाइक टू शेयर, वन स्टेटमेंट, वन। सर वन स्टेटमेंट मैं ये कहूंगी, जब भी अपन कुछ ड्रीम करते हैं तो उसके ऊपर आप अटैच नहीं होइए। जस्ट राइट इट एंड लीव इट टू द यूनिवर्स। whatever best is going to come is going to come to you, and नहीं तो उससे कुछ बेहतरीन चीज आपके जीवन में आने वाली है। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि सबके सपने जल्दी पूरे हों। एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। ऑल माय मेंटर्स, आशमीन मैम, अरविंद सर, शीतल जी, आचार्य जी, थैंक टू ऑल ऑफ देम सर। थैंक यू। मृदुल जी का मैं अभी वो कर रही हूँ, मृदुल जी एंड शीतल जी का मेरा वर्क अमेजिंग, मतलब इतना अच्छा है कि कोई शब्द नहीं है सर। आप लोगों ने तो सर इतना अच्छा, और अभी हमने सर शीतल जी के साथ एक मैजिक बुक शुरू करी है फॉर द सेट ऑफ जैन पीपल। सो बहुत अच्छी चल रही है, इतना अच्छे से करवा रही है, और आगे मैं चाहती हूँ कि मैजिक्स को कैसे फैलाएं सबके जीवन में, और सबके जीवन में एक अलग ही रोशनी पाएं सर। लवली। थैंक Thank यू you सर, so much. थैंक Thank यू, you, thank you, thank you. It was थैंक यू। amazing listening to Sunita Jain. देखो, इन्होंने ग्रैटिट्यूड, गुड इमोशंस की इम्प्लीमेंटेशंस किए हैं और कैसे अपने घर में, अपनी लाइफ में बरकत ला रही है। इट इज़ अ वेरी सिंपल मैसेज, डू नॉट गेट अटैच टू योर ड्रीम्स। जब हम अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ को, तो हम चिंता करने लगते हैं, वरी करने लगते हैं। हैव अ थॉट, भगवान का बच्चा हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा होगा। सपने देखें, नो डाउट, सपनों के पीछे पड़े, नो डाउट, बी एक्साइटेड अबाउट इट, नो डाउट, बट अटैच नहीं होना। द मोमेंट यू गेट अटैच टू समथिंग, यू स्टार्ट वरिंग, यू स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, यू स्टार्ट गेटिंग डाउटिंग समथिंग, तब गड़बड़ हो जाती है। नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। नेगेटिव इमोशंस आर अटैचमेंट से अटैच होते हैं। when you get attached, you start getting negative emotions. Remember, when you are a winner, when you are happy, you attach happy emotions to your dream. अगर आपके सपनों को नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अटैच हो गए हैं। मुझे कोई डाउट नहीं है, मेरे सपने तो पूरे होने वाले हैं, मुझे कोई डाउट नहीं, अटैचमेंट नहीं है। और मेरे साथ तो हमेशा अच्छा होता है, मैं भगवान का बच्चा हूं, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। यस, आई हैव दैट होप, आई हैव दैट फेथ। दैट इज वॉट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ डिजायर एंड एन अटैचमेंट। अटैच हो गए मतलब नेगेटिव इमोशंस खत्म। सर मैं तो बहुत ग्रेटिट्यूड कर रहा हूं, इतने दिन से आप जो जो बोले ना, पर मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब है यू आर अटैच्ड, राइट? So this is a very powerful message. Thank you very much. Thank you, Sunita ji. सर मोहित इज हियर, फुल मून का उसका जो मिरेकल हुआ आपके यहाँ पर, उसने मैनिफेस्ट किया था, सो ही विल बी शेयरिंग सर। और एक और मेरा ड्रीम कार जो है वो मेरी 21st को आ रही है, और जो नंबर्स मुझे चाहिए थे वही मिल रहे हैं। Lovely. सो दैट इज आल्सो बिग थिंग सर इन माय लाइफ। देखो, हम है ना, मैं आपको बताता हूं, जब हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं, वी बिकम अ मैग्नेट। आप समझिए, हम बड़े बड़े सपने देखते हैं और ऑटोमेटिक पूरे हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि सुनीता जी के कैसे सपने पूरे हो रहे हैं? अरे उसके लिए हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट किया है।
वो हैप्पी रहती हैं, वो ग्रैटिट्यूड करती रहती हैं, वो शरबत का भला सोचती हैं। अपनी बेटी कंपटीशन में है और सोचती ये है कि सब लोग जीते हैं। सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यार, अंडरस्टैंड। वी ऑल आर वन। हमारी जो साइंस है, गीता में ये लिखा है कि मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, हम सब एक हैं। सो वी आर ऑल वन। द मोमेंट योर थॉट प्रोसेस का स्कोप बड़ा हो जाएगा ना, यू विल स्टार्ट विनिंग बिग गेम्स। ये मेरा 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 मेरा, फाइन, बट एक स्टेज के बाद उसके ऊपर निकल जाओ। मैंने भी बहुत सपने देखे, मैं भी बहुत लालचू था, बहुत ग्रीडी था, सब कुछ हो गया। अब मैं सेकेंड स्टेज ऑफ माई लाइफ में आ गया हूं। आर यू गेटिंग इट? आई हैव स्टार्टेड बिकमिंग अ गिवर। बहुत सारे लोग हैं वो मेरा मेरा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरा बच्चा, मेरा, उसी में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। मेरा ये कहना है, स्टेप वन, अपने सपनों को पूरा करो, नो डाउट, करो जैसा करना है। सेकंड स्टेज, कम टू द नेक्स्ट स्टेज, बी अ गिवर। सुनीता जी कभी भी खाली हाथ नहीं मिली मुझे, पता नहीं, मतलब आज मुझे रियलाइज हुआ। वो कभी भी कुछ डब्बा लेके आती है, कुछ बेकरी का कुछ बना के लेके आती है, कुछ ना कुछ लेके आती है। हम दो तीन बार, एक दो बार साकिना का, जब हमारा बॉम्बे का गेट टुगेदर हुआ, अभी रिसेंटली हुआ, कुछ ना कुछ लेके आती है। शी इज अ गिवर। सो दैट इज अ सेकेंड स्टेज। एक और स्टेज होता है, थर्ड स्टेज, वो होता है परम आनंद का। वो वहां तक मैं भी नहीं पहुंचा। जब पहुंच जाऊंगा तब उसकी क्लास लूंगा मैं। बट नाउ आई एम लविंग टू गिव, एंड ट्रस्ट मी, देने में बहुत मजा आ रहा है, और बरकत भी आ रही है, हैप्पीनेस भी आ रहा है, पीस भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है साथ में। सो ट्राई बीइंग अ गिवर। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो लेट्स हैव मोहित, आर यू देयर इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, और वी हैव ऋचा अग्रवाल। हाँ जी ऋचा जी, हमारे काफी सुल्तान एक एक करके। हाँ जी। Sir, a very good morning, sir. Good morning, everyone. Sir, तो सुनीता जैन जी is my good friend from last 12 years. And sir, she is a true giver and she is very generous कि सर इन्होंने हम लोगों को अपना घर योगा के लिए, कुछ 10-12 लेडीज जाती थी, एंड इन्होंने हम लोग को इनवाइट करते थे रोज सर वहां पे योगा करने के लिए सुबह सुबह। एंड शी हैज 2 फ्लैट्स इन अंधेरी, वीरा देसाई रोड पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये भले ही आते थे या नहीं आते थे, लेकिन 12-15 साल से हम लोग को रोज अलाउ करते थे वहां पे वाह। योगा करने के लिए। यस सर। एंड सर ये बोलते हैं कि थकान नाम का शब्द इनके लाइफ में नहीं है। तो ये दिन भर मतलब काफी इनकी एक्टिविटीज रहते हैं। तो हमने पूछा कभी थकान कुछ नहीं होता, तो बोले नहीं, थकान मेरे डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है। सो लवली। शी इज सच अ लवली लेडी एंड शी हैज डन मैजिक बुक विद मी ऑल्सो। एंड हम लोगों की रोज ही कांटेक्ट, रोज ही बात ऑलमोस्ट होता है फोन पे। तो शी इज अ ट्रू गिवर सर, सच में जब मिलती है तब गिफ्ट देते हैं, जब मिलते हैं तब प्रेज करते हैं। थैंक लवली। यू सो मच सर, थैंक यू सर। लवली लवली, अमेजिंग अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया। देखिए ये सब हमने सिखाती है कुछ ना कुछ। ये जो मतलब बड़े लोग रहते हैं ना, वो कुछ ना कुछ सिखाते हैं। आज तो हमने सीख दिया, आज हम भी कुछ देंगे किसी को ना किसी को। और जिन जिन लोगों ने आयुष को जो भी पैसे डोनेट किए, आयुष अपने दिल से थैंक यू कह रहा है। देखो छोटा बच्चा है, कुछ ना कुछ करना चाह रहा है, उसके सिर्फ हाथ चल रहे हैं, बाकी बॉडी पैरालिसिस है। थैंक यू एवरीवन फॉर यू नो शेयरिंग योर गुड विशेस एंड वेल्थ टू आयुष। कीप ऑन डूइंग दिस। याद रखना, 100 रुपया, 200 रुपया, वॉट एवर यू थिंक, 500, 1000, 5000, बहुत लोगों ने 5000, 10,000 रुपये भी दिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो या, मच। दिल हाँ से जी। सर, आपका तो सबसे बड़ा थैंक यू सर। आप मेरी लाइफ में एक एंजल बन के आए, जो लाइक मेरी जितनी भी नीड्स है एक्चुअली वो फुलफिल हुई। जो दिन भर मेरा यही चलते रहता है, सभी की हेल्प करना, सभी को लव देना, और वो मतलब आ रहा है भर भर के। और लिटरली आपने इतना प्यार दिया। मैं एक्चुअली अकेला रहता था और ये ग्रुप मुझे मिला। लाइक बोलना चाहिए वो प्यार का भूखा था मैं, और वो मेरा प्यार मतलब वो भूख मिट गई मेरी। आप लोगों ने फुलफिल कर दिया। थैंक यू सो मच सर, एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके मोहित, यस मोहित। Yes, sir. First of all, thank you, Rajan sir, for giving me the chance to speak. And talking about Sunita ji, she is my Masi. My mother passed away in 2022. Since then, she has been playing the role of my mother, and Masasa has been playing the role of my father. I've seen her since my childhood, and she's been an inspiration for all of us in the family.
and everybody looks up to her. And जैसे मैम ने कहा कि मासी एकदम बैठती नहीं है कभी, मतलब she has been doing so many things for so many people without showing that she has done so many things for them. एंड ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, वो मुझे लेके गई जब फुल मून मेडिटेशन था। तो आई वॉज एक्साइटेड कि क्या है, मुझे देखना है बीच पे ये क्या होता है, फुल मून मेडिटेशन में क्या करते हैं। एंड वो इतना अच्छा था, ऐसा लगा एक पूरी फैमिली बैठी है साथ में और इतना अच्छा डिस्कशन हो रहा है, सब बात कर रहे हैं, सब अपने अपने दिल की बातें खुल के बोल रहे हैं, वो क्या चाहते हैं यूनिवर्स से। और यूनिवर्स इतना मेहरबान है कि उसने सबकी ख्वाहिशें पूरी की हैं। तो मैंने सोचा मैं भी अपनी ख्वाहिश लिखता हूँ। तो मैं मेरी मदर की वजह से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था काफी टाइम से। बट जब वो पास व्हेन शी पास द वे, तो मुझे था कि अब मुझे वापस ऑफिस जाके काम करना है, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर न्यू जॉब्स एंड आई रोट दैट इन द विशेस व्हेन आई वाज देयर ऑन द बीच ड्यूरिंग द मेडिटेशन। एंड just last week only I got a call from a very good company in based in Mumbai, and they are also going for IPO in the coming days. And I got a position of a managerial position there, and I'll be shifting to Mumbai in I'm in Jaipur right now, so I'll be moving to Mumbai in the next month. So I can see it like happening in real. The manifestation has given me like what I manifested. So very happy and very thankful to Sunita Masi who took me there, and it happened. थैंक यू सो मच। सो देखिए, मोहित एक बार फुल मून मेडिटेशन चौपाटी पे आए थे और उन्होंने कुछ सपना लिखा और उनका सपना पूरा हुआ। इसकी रीजन ये है, फुल मून नाइट के ऊपर देयर आर मिस्टिकल पावर्स ऑफ द यूनिवर्स और जादू होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारे शरीर में 70% पानी होता है। फुल मून की नाइट पे आपने देखा रहेगा हाई टाइड ज्यादा होती है, पता है ना आपको, मालूम है जी। ना? हाई टाइड का लेवल ऊपर हो जाता है फुल मून नाइट पे। पूर्णिमा के दिन उसकी हाई टाइड की लेवल ऊपर हो जाती है, तो मैग्नेटिक पावर उस पानी को खींचता है, दरिए का पानी। सिमिलरली हमारे शरीर के अंदर भी पानी है, तो मैग्नेटिकली जो हमारे दबे हुए इमोशंस हैं उससे उस दिन बाहर निकलते हैं। उस दिन बहुत लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, चिंता ज्यादा होती है, डर ज्यादा होता है, घबराहट होती है। ये कॉमन है। एनीबडी इज एक्सपीरियंस, जस्ट रिमेंबर दिस, ट्राई टू एनालाइज दिस। यू माइट स्टार्ट फीलिंग मोर एंग्री, मोर डिस्टर्ब ऑन अ फुल मून डे। द रीजन इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक पावर। तो उस दिन हम अपने आप को खाली करते हैं, रिलीज करते हैं और नया कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। दिस कुड बी वेरी वेरी कॉमन इन लेडीज ऑन अ फुल मून। मतलब ये 2-3 दिन आपको थोड़े गुस्सा ज्यादा आता है, यू आर लिटिल वरीड, एंजाइटी रहती है ज्यादा। देखो, लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सपीरियंस दिस। द रीजन इज ऑन दोज डेज you are full of water 70% and the magnetic power of the moon is little higher। तो ये एक्सपीरियंस करते हैं हम। उस टाइम पे इस एनर्जीज को बाहर निकालते हैं, नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं और नई पॉजिटिव एनर्जी मैनिफेस्ट करते हैं। और ऐसा करने से गीता में लिखा है कि आपके सपने जल्दी पूरे होते हैं। और ये मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मोहित का तो आज आपने देखा। उसके पहले somebody had come to the चौपाटी फुल मून मेडिटेशन। उन्हें स्पेन के अंदर जाना था, नौकरी चाहिए थी। नेक्स्ट टाइम व्हेन ही कम्स तो बोलता है, सर मुझे बहुत बढ़िया नौकरी स्पेन में मिल गई एंड नाउ आई एम शिफ्टिंग टू स्पेन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।